अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 1 लाख टन चावल का ऑर्डर मिला है। इसी तरह का एक ऑर्डर पाकिस्तान को पिछले साल भी बांग्लादेश से मिला था जो 1 लाख टन का था। इसके अलावा हमें मलेशिया ने भी 1 लाख टन चावल मुहैया करने का कहा था। आज वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे कि उन दो ऑर्डर्स का क्या बना। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा चावल पैदा करता है और हम चावल के बड़े एक्सपोर्टर्स में शुमार होते हैं। मजीद हमारे पास कितने अरब डॉलर्स की विंडो है, तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की ये अहम डिटेल की तरफ कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मजीद 1 लाख टन चावल मांगा है, जिसके लिए पाकिस्तान की जो टीसीपी है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसने टेंडर भी जारी कर दिया है। 28 नवंबर तक बिड्स मांगी गई हैं। अगले 21 दिनों के अंदर चावल अरेंज करना है और 45 दिनों में ये चावल मुहैया करना है। ये चावल ईरी 6 जो लॉन्ग ग्रेन व्हाइट चावल होता है वो है, बासमती चावल नहीं है। और अगर इसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $500 फी टन के हिसाब से ये तकरीबन $50 मिलियन का चावल है। ये पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट्स जो इस मालियती साल में गिर रही हैं उसके लिए एक अच्छा एडिशन है। याद रहे, इस मालियती साल के पहले 4 माह जो हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इनमें पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट्स जो है पिछले साल की निस्बत 39% गिरी हैं। यानी पिछले साल हम लोगों ने 4 माह के अंदर $960 मिलियन कमाए थे। इस साल हम लोगों ने $553 मिलियन कमाए हैं। $354 मिलियन की कमी हम लोगों ने इस साल रिकॉर्ड की है। वैसे अगर इसका मुआवजा हम 2024 के मालियती साल से करें और 2024 के मालियती साल के इन्हीं 4 माह में हमारी चावल की एक्सपोर्ट्स $675 मिलियन थी। तो पिछले साल हमारा जक ये लगा कि इंडिया के अंदर चावल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर कदगन लगाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर चावल की कीमत बढ़ी। पिछला साल इंडिया के अंदर इलेक्शन ईयर था, तो चावल की बढ़ती कीमत को इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इंडिया में ज्यादा चावल खाया जाता है, हमारे यहां निस्बतन लोग कम चावल खाते हैं। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर हर साल तकरीबन 14.5 करोड़ टन चावल पैदा होता है और इंडिया जो चावल एक्सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन से भी 2 गुना ज्यादा होता है। इंडिया हर साल तकरीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करता है, जबकि हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 98 लाख मैक्सिमम 1 करोड़ टन होती है। तो उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स हमारी टोटल प्रोडक्शन से 2-2.5 गुना ज्यादा होती है। इस हिसाब से हम उन्हें कभी भी मैच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा चावल दुनिया के अंदर स्पेस लेने में कामयाब हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और पिछले पूरे मालियती साल के अंदर हम लोगों ने चावल एक्सपोर्ट करके $3 अरब 36 करोड़ कमाए थे। ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट थी। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हम लोगों ने की वो थी टेक्सटाइल की। दूसरे नंबर पर जो हमारी एक्सपोर्ट्स आई वो थी आईटी की, $3.8 बिलियन, और तीसरे नंबर पर ये चावल की एक्सपोर्ट्स थी। हम लोगों ने 58 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया था और उसमें से सिर्फ 25% चावल जो था वो बासमती सुपर कर्नल चावल जिसे हम कहते हैं वो था। 75% चावल जो है इसी तरह का ईरी 6 या हाइब्रिड चावल जो होता है, मोटा सेला चावल, वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। टोटल में से यानी 58 लाख में से हम लोगों ने सिर्फ 8 लाख टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था। तो हमारे पास जो विंडो अब बचती है वो बचती होती है हमारी जो अपनी अवेलेबल स्पेस है जिसमें हम मुल्क के अंदर चावल काश्त करते हैं, उसमें फी एकड़ पैदावार बढ़ाएं और उसके जरिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमम $5 अरब तक ले जा सकते हैं। ये हमारे पास टोटल विंडो मौजूद है। तो उसमें हमें करना क्या होगा? हमें एक तो जिस तरह में मलेशिया ने पिछले साल ऑर्डर दिया था, अब तक हम मलेशिया को कोई चावल एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। हमें मलेशिया को 1 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करना चाहिए। $50 मिलियन हम वहां से कमा सकते हैं। फिर पिछले साल हम लोगों ने बांग्लादेश से 1 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर लिया था, उसमें से हम लोग सिर्फ 50,000 टन चावल एक्सपोर्ट कर पाए थे 2 मुख्तलिफ शिपमेंट्स की सूरत में। तो हमें देखना चाहिए था कि बाकी 50,000 टन हम लोगों ने क्यों एक्सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह इंडोनेशिया के साथ हमारा बहुत देरीना ताल्लुक है।
हम उनसे बहुत बड़ी मिकदार के अंदर पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल, घी वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उनके साथ चावलों की एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा जो आसियान का इलाका है, यहाँ पर चावल कसरत से खाया जाता है, वहां पर स्टेपल फूड ही चावल है, तो हमें उस चीज को भी फोकस करना चाहिए। फिर बांग्लादेश के साथ हमारी तजारत बढ़ती जा रही है। इस साल भी हमें जहां बांग्लादेश ने ये 1 लाख टन चावल का ऑर्डर दिया है, इसके पैरेलल बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी चावलों को खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है, क्योंकि बांग्लादेश में चावलों की कीमत बढ़ रही है। तो हमें उस टेंडर के अंदर भी एंट्री डालने की जरूरत है कि हम वहां से भी कोई अगर शेयर ले सकें 20, 25, 30, 50 हजार टन, तो हमारे लिए वो एक बड़ी विन विन पोजीशन होगी। याद रहे, इस एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में चावल की कीमत पर फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी हर साल अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा चावल पैदा होता है, और जो हमारे पास इजाफी चावल पैदा होता है उसमें से हम लोग सारा चावल एक्सपोर्ट नहीं कर देते। अच्छा खासा चावल हमारे पास एक्सपोर्ट करने के बावजूद, इस्तेमाल करने के बावजूद भी सरप्लस बचता है। 98 लाख टन अगर हम साल में पैदा करते हैं तो 35 लाख टन बमुश्किल हमारी कंजम्पशन है। बाकी जो बचता है 63 लाख टन, 65 लाख टन चावल साल के अंदर, वो हमारा सरप्लस चावल होता है। उसमें से अगर हम 58 लाख टन पिछले साल एक्सपोर्ट कर पाए हैं, तो वो एक्सपोर्ट होने वाला चावल डालकर भी हमारे पास तकरीबन 8-10 लाख टन चावल सरप्लस बचता है। हमारे यहां चावल में डिमांड सप्लाई का इतना बड़ा उसूल लागू नहीं होता। अब बात करते हैं पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ सकती है। हमारे यहां औसतन जो पैदावार है वो 3 से 3.5 टन है। दुनिया के अंदर यही जो शरह है वो 5 से 6.5 टन है। हम इसे अच्छे चाइनीज हाइब्रिड बीज के जरिए बढ़ा सकते हैं। फिर लेजर लैंड लेवल जो होता है, उसके जरिए अगर हम हर दफा चावल काश्त करने से पहले जमीन को हमवार करवा लें, तो उससे पानी की जो खपत है वो कम हो जाती है, पैदावारी लागत कम हो जाती है, वो भी फायदा है। इसके साथ साथ हम जो चावल पैदा होने के बाद 10 से 15% जाया करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की सूरत में, उससे अगर हम 5% तक ले आए और 10% ऊपर वाला चावल बचा लें, तो ये भी हमें बहुत सारे फायदे दे सकता है। हमें देखना यह चाहिए कि हम अपने पास मौजूद रकबे के लिहाज से आलमी सतह पर कितना बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ख्वाहिश तो हुकूमती और उज़मा की भी है कि हम 10 अरब डॉलर्स का चावल एक्सपोर्ट कर लें, लेकिन हमारे पास उतनी लैंड नहीं, हमारे पास उतना पानी नहीं जो कि इतने बड़े रकबे के ऊपर चावल उगाने के लिए दरकार है। हमें अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना है। अगर हम 5 अरब डॉलर्स भी हर साल चावल के एक्सपोर्ट से कमा पाए, तो यकीन कीजिए हमारे लिए यही बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। हमारा रकबा देखते हुए और उस रकबे के अंदर चावल लगाने का पोटेंशियल देखते हुए, क्योंकि चावल हर जगह नहीं लग सकता। चावल बहुत ज्यादा पानी मांगता है। आपका जो सहराई इलाका है, जो आपका जनूबी पंजाब है, जो आपका सिंध का बहुत बड़ा रकबा है, वहां पर चावल उसूलन लगना ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती हम लगा रहे हैं, लेकिन उसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा इन द फ्यूचर। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी स्टेशन अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।